यहाँ एक प्रश्न है कि परिशुद्ध कंचन तत्व होने पर भी आत्मा की वृत्ति में इतना लंबा एवं ऐसा भयंकर अज्ञान क्यों रहा कि स्वयं को यह शरीर मान रहा है। इसके समाधान में आचार्य कहते हैं कि इसका आत्मा से दूर कहीं अन्यत्र तलाश करना है। मतलब क्या हुआ, एक दार्शनिक अपराध है यह, तो दंडनीय अपराध भी है, जिसका दंड भाव भ्रमण है। अनादिकाल से यह भाव भ्रमण करता आ रहा है, क्योंकि भिन्न सत्ता की वस्तुओं में कारण कार्य भाव कभी भी घटित नहीं होता। अतः इसका उत्तर स्वयं आत्मा में ही निहित है। वह यह है कि आत्मा ने स्वयं सदा से स्वतः ही यह अज्ञान परिणाम किया है, स्वयं ही अज्ञानी रहा है। जैसे एक लौकिक के प्रश्न है कि महान बलशाली है ना, पराक्रमी एवं अतुल वैभव संपन्न एक सम्राट की महारानी दरिद्री महावत पर और मुग्ध क्यों हो गई। अमृता रानी की कथा है। उसका कारण यदि उस महावृत्य को माने तो सम्राट तो उसे कहीं अधिक बलशाली था, पराक्रमी था और राजा था, फिर भी महावत पर वह मोह कैसा। अतः पूर्ण अनुसंधान के बाद हमारा अंतिम समाधान यही होता है कि महारानी की अपनी स्वाधीन परिणति ही है, उसके मनोविकार का कारण अत्यंत परनिरपेक्ष ही है। इस कथन में कार्य के उदय की अपेक्षा आ जाती है, किंतु भाव तो स्वयं महारानी का ही निरपेक्ष ही है। यदि कोई आत्मा को अज्ञानी बनाए तो कोई आत्मा को ज्ञानी भी बना सकता है, और फिर पुनः कोई अज्ञानी भी बना सकता है। इस प्रकार आत्मा कर्म के हाथ की कठपुतली हो जाएगी, फिर बंध मोक्ष सभी अधिकार और छिन जाएंगे, और यह तो एक मजाक ही होगा। फिर एक प्रश्न होगा कि इतने लंबे समय एवं अज्ञान का अंत कैसे होगा।